हेलो क्लास 10। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट्स टाइप। ट्रांसमिशन मतलब होता क्या है, किसी को पता है कुछ? चल मैं बताता हूँ। ट्रांसमिशन मीन्स कोई ट्रांसफ़र चीज़ को कम्युनिकेट करना, ठीक है। मतलब कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना या फिर कम्युनिकेट करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। बेसिकली ट्रांसमिशन का सिंपल मतलब होता है सेंडिंग, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। चल, तो ट्रांसमिशन जो होता है मेन डेटा के ज़रिए, मतलब कोई भी चीज़ ही के ज़रिए पास होता है। जो पास होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं डेटा। अब सबको पता है डेटा क्या होता है? डेटा आपका कुछ भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है, चाहे वो ऑडियो हो फाइल, चाहे वीडियो फाइल हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, हम उसे क्या बोलेंगे? डेटा ही बोला जाएगा। चल, what is data transmission? Data transmission refer to a process of transferring data between two or more digital devices. Data is transmitted from one device to another in along with digital format. Basically, data transmission enable device or component with device to speak each others. यहाँ क्या बोल रहा है? डेटा ट्रांसमिशन क्या हो रहा है? डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? कोई प्रोसेस होती है जिसमें हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक चीज़ से दूसरी डिवाइस में डिजिटली, ठीक है। एनालॉग और डिजिटली मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो एनालॉग करिए, एनालॉग मीन्स चाहे वो आपके वायर के थ्रू हो गया, चाहे डिजिटली, चाहे आप फाइल ट्रांसफ़र करें, कोई भी चीज़ होगी, इस चीज़ को हम बोलेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है। चल, तो डेटा ट्रांसमिशन समझ में आपको क्या है? तो अगर आपको पूछ रहा है ना, तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से रिमेंबर करिएगा, क्योंकि पूछ सकता है व्हाट इज़ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। चल, लेट्स गो टू न्यू टॉपिक। अब डेटा ट्रांसमिशन के लाइंस क्या क्या होते हैं, मतलब हम पता है ना आपको? ये तो आपके पास नॉर्मली डेटा ट्रांसमिशन हो गया कि वो डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, बट डेटा ट्रांसमिशन लाइंस क्या क्या होते हैं? डेटा ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है? डेटा ट्रांसमिशन लाइन इज़ composed of two or more connection transmission electronic signal from one location to another to show how the signal voltage or voltage signals मतलब आपके voltage and currents में आ गए on the line relate to as yet undefined parameters and transmission line mode is needed। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ट्रांसमिशन लाइंस क्या हो रही हैं? दो डिवाइस के बीच का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, ठीक है, जो वायर्ड के थ्रू हो रहा है आपके। तो वायर्ड में दोनों चीज़ की अहमियत मेन होती है कि उसकी सिग्नल्स कितनी आ रही है, मतलब वोल्टेज कितना आ रहा है और करंट कितने आ रहे हैं, राइट, ताकि वो डेटा प्रॉपर ट्रांसफ़र हो सके एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। सबसे पहला इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका ये हो गया है केबल टीवी, राइट। केबल टीवी क्या हो गया आपका? इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया, क्योंकि पता है कभी जब लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, आपके नहीं चलते हैं केबल टीवीज़ वगैरह, तो आप फ़ोन करते हो ऑपरेटर को, और ऑपरेटर बोलता है सर लाइंस के सिग्नल में कुछ इश्यूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं से ना कनेक्शन ब्रेक हुआ होता है उस चीज़ को लेके, इसलिए वो जो डेटा है ना प्रॉपर आपके रिसीवर तक पहुंच नहीं पाता है, जिसे हम सेटअप बॉक्स बोल रहे हैं। समझ में आया डेटा ट्रांसमिशन एंड व्हाट इज़ डेटा ट्रांसमिशन लाइंस? चलो, अब डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या देखते हैं। द स्पीड with each data can transmitted from one device to another. Data rates are often measured in megabytes, जिसे हम मिलियन बाइट्स बोलते हैं, ठीक है, और मेगाबाइट मिलियन बाइट पर सेकेंड, जिसे हम MBPS बोलते हैं। बोल रहे ना आप, जैसे कि एक नेट चलाते हैं जब आप नॉर्मली फ़ोन में, तो बोलते हैं ना अरे भाई तुझे स्पीड कितनी मिल रही है? अरे यार मेरा तो ये स्पीड मिल रहा है, मतलब मुझे KBPS में आ रही है स्पीड, MBPS में आ रही है, मुझे 1 MBPS मिल रही है स्पीड, मुझे 5 MBPS मिल रही है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है डेटा ट्रांसमिशन रेट।
डेटा ट्रांसमिशन रेट क्या होता है? बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है कि इतने स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, क्या होती है? डेटा ट्रांसफ़र की रेट होती है कि इतने स्पीड से हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसे हम मेज़र किससे करते हैं? मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट मिलियन बाइट्स मतलब Mbps/सेकेंड, राइट, 1 MB/सेकेंड। अच्छा, सबको ये पता है कि 1 MB में 1 MB कितने KB को मिला के बनता है? कुछ आइडिया? ठीक है, 1024 KB को मतलब किलोबाइट्स को लेके 1 MB बनता है। ठीक है, वैसे ही सेम 1024 बाइट्स को मिला के 1 KB बनता है, राइट। सेम 1024 MB को मिला के 1 GB बनता है, एंड सेम 1024 GB को मिला के 1 TB बनता है। व्हाट इज TB एंड GB? GB मीन्स गीगाबाइट एंड TB मीन्स टेराबाइट। ये इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, टेराबाइट्स। मतलब आगे भी है बट जितना आप आगे जाएंगे उतनी वैल्यू हायर होते जाती है। डेटा ट्रांसफ़र रेट उतना ही स्पीड होता जाता है। किसी को पता है? सबको पता होगा कि नासा जो अपना सुपर कंप्यूटर यूज़ करता है, ठीक है, स्पीड कितनी उसकी इंटरनेट की स्पीड पता है? नासा जो अपना कंप्यूटर यूज़ करता है ना, सुपर कंप्यूटर, उसकी इंटरनेट की स्पीड है Gbps। ठीक है, 91 GB/सेकेंड ये नासा के इंटरनेट की स्पीड है। सोचिए कितना फास्ट है। अगर थोड़ा सा और स्पीड मिल जाए तो उसकी 1 TB की स्पीड होगी, 1 TB/सेकेंड। है ना, कितना हैवी स्पीड। तो सोचिए वहाँ डेटा जो है, जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो कितना तेज़ होती है। क्यों यहाँ पे ज़रूरत है नासा में इतना स्पीड की? क्यों ज़रूरत है? क्योंकि नासा जो है ना सैटेलाइट्स के साथ डील करता है, तो उससे जो डेटा जो चाहिए ना उसे फास्ट ट्रांसफ़र चाहिए। डेटा की जो फाइल ट्रांसफरिंग होनी चाहिए वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़े से में भी पता है ना, वहाँ से वो सैटेलाइट्स इमेज भेजता है और हमारे पास यहाँ पे आती रहती हैं इमेजेस। ठीक है, तो जैसे ये सैटेलाइट है, यहाँ से उसने सिग्नल्स भेजे, इमेज क्लिक करके भेजा, यहाँ इधर रिसीवर ने कनेक्ट किया, तो पता ना उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, मतलब स्पेस से अर्थ की डिस्टेंस कितनी हो गई। ठीक है, अर्थ से स्पेस की डिस्टेंस कितनी हो गई। अब वहाँ से वो मैंने फास्ट चाहिए तभी, नहीं तो पता चला पता नहीं कब इतनी देर में आएगा स्पीड यहाँ से। इसीलिए वहाँ की स्पीड होती है इतनी, ताकि वो अपना फटाफट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है, मतलब अपना जो डेटा है वो फटाफट ट्रांसफ़र कर सके। तो मेन मकसद डेटा स्पीड का क्या होता है पता है? जो KB बाइट्स और आप जो सुनते हैं 1 MB, 2 MB, 3 MB, 1 KB, 4 KB, इस चीज़ को ना डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बोला जाता है। टॉपिक्स क्लियर हुआ है? ठीक ठीक, तो वो टॉपिक्स क्लियर हो गया आपको कि डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती है, एंड व्हाट इज़ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं डेटा ट्रांसमिशन के कुछ क्लासिफिकेशन की किस किस ज़रिए होती है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिशन के 3 टाइप होते हैं, नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड, जो हमारे डेली नॉर्मल यूज़ के लिए होते हैं। कौन से होते हैं? नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड।
चल एक एक करके देखते हैं। नैरो बैंड क्या होता है देखिए। जनरली नैरो बैंड डिस्क्राइब अ टेलीकम्युनिकेशन दैट कैरी वॉइस इंफॉर्मेशन इन अ नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दैट फ्रीक्वेंसी मोर स्पेसिफिकली the term has been used to describe a specific frequency range set from aside by US FCC for mobile और रेडियो सर्विसेज। तो नैरो बैंड क्या होता है पता है? नैरो बैंड का क्या होता है कि बहुत लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, मतलब इनका जो डेटा कैरियर होता है ना वो बहुत लोएस्ट रेट ट्रांसफ़र होता है, मतलब बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं करता है। और ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशंस में। टेलीकम्युनिकेशंस जैसे आपका रेडियोज़ हो गए, सिग्नल जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, और जो मोबाइल टावर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो एक सेट की गई है फ्रीक्वेंसी यूएसएफसीसी से, जो मोबाइल की आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, वो फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, कि कितनी होनी चाहिए, ये उस रेट पे वर्क करता है नैरो बैंड। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो आपके फ़ोन की फ्रीक्वेंसी भी एक नैरो बैंड ही होती है। मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ोन की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। फ़ोन की अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, इतने गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, पता है। जैसे फ्रीक्वेंसी आप कभी सेटिंग्स में जाके देखना तो शायद वहाँ पे मिल जाए, या इसके बारे में अच्छे से बैठ के गूगल करना। इसमें ये होता है जैसे कि आपका फ़ोन इतने गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, आपके फ़ोन का रिफ़्रेश रेट ये है, तो ये जो होती है ना, ये नैरो बैंड में ही आ गया। आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं आपकी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक आपका ब्लूटूथ, ये कुछ स्पेसिफिक डिवाइस में काम करता है। मतलब स्पेसिफिक डिवाइस मीन्स स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक डिस्टेंस बोल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो कनेक्शन पकड़ नहीं पाता है। वो क्यों नहीं पकड़ पाता है? क्योंकि आपके फ़ोन की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है कि उतना सिग्नल कैच कर सके, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीज़ नैरो बैंड में आती है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। देखिए, दिस टाइप्स ऑफ लाइन हैज़ लोएस्ट डेटा ट्रांसफ़र रेट, इट हैज़ लाई बिटवीन 45 bps, मतलब 45 बाइट्स पर सेकेंड टू 300 बाइट पर सेकेंड। मतलब 45 बाइट्स पर सेकेंड से 300 बाइट पर सेकेंड ही होती है इसकी स्पीड, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा सकती है, इसलिए इससे लो होती है। समझ में नैरो बैंड क्या होता है? चल नैरो बैंड समझ में आया सबको। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वॉइस बैंड की तरफ। वॉइस बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वॉइस फ्रीक्वेंसी वीएफ और वॉइस बैंड इज़ अ रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी यूज फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ स्पीच। आप जो फ़ोन से बात करते हैं, ठीक है, या तो फिर आप टेलीफोन से जो आपने कम्युनिकेट किया, वो चीज़ किस में आ गई? वॉइस फ्रीक्वेंसी में आ गई। क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास वायर्ड है, बट वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही जाता है। एक पर्टिकुलर जगह पे उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो वहीं से होके जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? सिर्फ ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। जो आपका जो डेटा होता है ना, मतलब जो आपकी वॉइस है, उसको एक स्पीच मतलब ऑडियो फाइल ही कैरी करता है उसका फाइल। और इसका ट्रांसफ़र रेट क्या हो सकता है? दिस टाइप ऑफ फाइल कैन ट्रांसफ़र अप टू 9600, मतलब 9600 bps मीन्स बाइट पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी होती है? 9600 बाइट्स पर सेकेंड। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ केबी में होता है 9.6 केबी, ठीक है, 9.6 केबी इसकी स्पीड होती है नॉर्मल। और अगर आप बाइट्स में देखेंगे तो 9600 बाइट्स पर सेकेंड एक ये करता है, इसकी स्पीड होती है। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है कि इसका डेटा हैंडलिंग जो है, इसका डेटा ट्रांसफरिंग रेट क्या होता है वॉइस बैंड का। और वॉइस बैंड होता क्या है? वॉइस बैंड क्या होता है? ये एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी है जो जो खाली स्पीच ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आती है। और इसकी स्पीड कितनी है? 9600 बाइट्स पर सेकेंड। व्हाट इज़ ब्रॉडबैंड? मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है ब्रॉडबैंड क्या होते हैं।
ठीक है, बट फिर भी चलिए देखते हैं ब्रॉडबैंड क्या होता है। ब्रॉडबैंड refers to a various high capacity transmission technology that used to transfer data, voice and video across long distance and a high speed. ठीक है, common medium of transmission including coax cable, fiber optics cable and radio wave. Its data handling capacity is 1 million bytes per second. मतलब इसकी एक डेट कैपेसिटी, हायर कैपेसिटी कितनी, मतलब इससे ज़्यादा हो सकती है, 1 Mbps से ज़्यादा हो सकती है। मिलियन बाइट्स, हाँ, बाइट्स पर सेकेंड मीन्स 9.6। अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 Mbps तक जाएगा ये, Mbps में, ठीक है, 10 Mbps और मोर। या तो फिर जो आपके ब्रॉडबैंड घर में होता है 1 Mbps एक आप ले सकते हैं। अगर आप एक राउंड ऑफ कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली आएगा 1 Mbps समथिंग। तो इसका कैपेसिटी कितना होता है, 1 Mbps तक हो सकता है, इतना नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ब्रॉडबैंड क्या, ब्रॉडबैंड एक हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है, जैसे कि आपका वॉइस, वीडियो, ठीक है, ये सब हो गए, वॉइस हो गए, वीडियो हो गए। फिर किसके ज़रिए होता है, बट ये वायर के थ्रू होता है, वायर के थ्रू होगा, RF के थ्रू होगा। मतलब आपके वाईफाई, ब्रॉडबैंड में जो वाईफाई होता है वो आपका RF टेक्नोलॉजी हो गया, राइट। फिर RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव। दूसरा हो गया कोरेक्स केबल। हम केबल्स के बारे में, फाइबर्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में और कोरेक्स केबल के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी और प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो अगर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो चैप्टर रेफर करिए, आपको मैंने PDF दिया हुआ है उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़, आप समझ में आया। देखिए क्लासिफिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन क्या हो रहा है। डेटा ट्रांसमिशन के 3 टाइप्स होते हैं, नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। नैरो बैंड क्या करता है, नैरो बैंड आपकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है, जिसका ट्रांसफ़र रेट, जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो बहुत कम होता है। कितना तक हो सकता है, 45 बाइट्स पर सेकेंड से 300 बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है, जो कि हम दो डिवाइस के बीच में एनालॉग के ज़रिए और डिजिटली कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, हम उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती है, डेटा ट्रांसमिशन लाइंस होती है कि जो भी हम करेंट्स और वोल्टेज के ज़रिए हम जो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब थ्रू वायर ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो एक डिवाइस से अनदर डिवाइस के बीच में या फिर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के बीच में, उस चीज़ को हम बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है, जो डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है हम उसे बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है। क्लियर हुआ। चल, एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा हो जाए, फिर हम आगे का जो कंटिन्यू करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे उससे। 45 बाइट्स टू 300 बाइट्स हो सकती है। वॉइस बैंड की कितनी हो सकती है, वॉइस बैंड क्या है, वॉइस बैंड क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है जिसकी जो कि खाली वॉइस ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आती है, जिसका डेटा ट्रांसफ़र रेट कितना हो सकता है, 9600 बाइट्स पर सेकेंड, मीन्स 9600। ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड एक हाईली कैपेसिटी डिवाइस है जिससे हम कुछ भी चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे अदर फाइल हो, ठीक है। कुछ वायर्ड के थ्रू या फिर RF के थ्रू, चाहे फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो, चाहे कोरेक्स एक्सिस केबल हो, को एक्सिस केबल हो, ठीक है। ये सबसे हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है, जिसका स्पीड जा सकता है 1 मिलियन बाइट्स पर सेकेंड और मोर, ठीक है।
कोई कन्फ्यूजन होगा इतने में तो बताइएगा। क्लासिफिकेशन बता दिया मैंने, डेटा ट्रांसमिशन बता दिया, डेटा ट्रांसमिशन लाइंस बता दिया, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बता दी। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन 3 टाइप के होते हैं, नैरो, वॉइस एंड ब्रॉडबैंड। इसके बारे में भी हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, उसके सब टाइप्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस एंड मच मोर, ठीक है। ये पीडीएफ आपको लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद आपको प्रोवाइड्स कर दूंगा मैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ में।